Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. In this video, I'm going to talk pedagogy. पेडागोजी के जो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन कोड के बारे में कि एजुकेशन कोड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन ऑफ कोड जो रिलेटेड होता है वो स्टेट्स लॉज दैट ग्रांट बेसिक राइट्स एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लासिफाइड एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के जो टीचर वगैरह हैं उनको या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको जो ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं जो उनको लॉस जो उनको दिए जाते हैं राइट्स वो सारे इसमें डिस्कस होंगे। और DPI जो होता है वो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्टर होता है। कॉलेज इंचार्ज ऑफिसर एट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो DPI होता है उसको वो कॉलेज कहते हैं। कॉलेज का इंचार्ज ऑफिसर होता है। DPI डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्कूल इंचार्ज ऑफिसर एट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो DPI ही उसको कहते हैं जो स्कूल इंचार्ज होता है और कॉलेज इंचार्ज होता है। डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम है यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की डिवीजन वो होती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो डिक्लेयर करती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एक यूनिट जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। डिवीजनल जो डायरेक्टर्स होते हैं अब इसमें जो सबसे पहला डिवीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस है वो होता है इन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज दैट इज इन चार्ज ऑफ डिक्लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का जो होता है वो उसको डिवीजनल कहते हैं। फिर डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल होता है कॉलेजेस का अलग है स्कूल का अलग होता है। फिर डिवीजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री का अलग होता है एलिमेंट्री यानी जो एलिमेंट्री बोर्ड है उसका अलग होता है। डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन में जो टेक्निकल ऑफिसर होता है ऑफिसर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर जो इंचार्ज होता है स्कूल का डिस्ट्रिक्ट में। डायरेक्टर टीचर फाउंडेशन जो टीचर फाउंडेशन का डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता है ऑफिसर उसको डायरेक्टर टीचर फाउंडेशन कहते हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो इंस्पेक्ट करता है असेस करता है एजुकेशन जो होते हैं इंस्टीट्यूशन में। डिपार्टमेंट कौन से हैं? बोर्ड है जो एफिलेटेड होता है विद बोर्ड से स्कूल और कॉलेज होते हैं। सेकेंडरी और हायर जो बोर्ड हैं वो टेक्निकल बोर्ड जैसे हमारा मीरपुर बोर्ड है। कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम इंटरमीडिएट लेवल टू ऑन यानी 12 से आगे मैट्रिक से आगे। कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड एजुकेशन फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। हायर सेकेंडरी स्कूल अब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम 12th क्लास। हायर सेकेंडरी जो स्कूल होता है हाई स्कूल जो होता है वो मैट्रिक लेवल तक प्रोवाइड करता है। मिडिल स्कूल जो होता है वो 8th तक प्रोवाइड करता है। फिर प्राइमरी स्कूल जो होता है वो 5th क्लास तक। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो स्पेस फॉर सेकेंडरी एंड कॉलेज स्टूडेंट 1 जो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। स्पेस फॉर एलिमेंट्री स्कूल के लिए जो है वो 0.60 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। प्री नर्सरी टू क्लास कुड बी प्रमोट एनी टाइम वो किसी भी वक्त आप प्रमोट कर सकते हैं। कहता है फिर फाइन रेशो इन के केस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कॉलेज स्टूडेंट को जो है ना 150 रुपीज़ का होगा। फिर सेकेंडरी जो स्टूडेंट है उसको 25 रुपीज़ होगा और जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट है उसको 10 रुपीज़ होगा जो रूल और रेगुलेशन वो ब्रेक कर। इन केस ऑफ serious misconduction college council or head of school could be restricted maximum 1 year कि वो 1 साल तक उसको महदूद भी कर सकते हैं अगर सीरियस मिस होता है तो। स्टूडेंट नेम विदड्रॉ फ्रॉम अटेंडेंस रजिस्टर इन केस ऑफ एब्सेंस अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो ये 6 एब्सेंट होने चाहिए बॉयज़ के लिए और 10 एब्सेंट गर्ल्स के लिए। कि अगर लड़का 6 दिन अगर हाजिर रहता है तो उसका नाम खारिज कर दें अगर लड़की 10 दिन रहती है तो उसका नाम खारिज कर दें। इनरोलमेंट मिनिमम एज जो होती है वो 5 ईयर्स है। इंटरमीडिएट की जो एज है वो 20 ईयर्स है। BA BSc BCom के लिए जो है ना वो 25 ईयर्स है मिनिमम। प्री नर्सरी एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पीरियड इज 3 to 5 ईयर जो होता है वो प्री नर्सरी और अर्ली। टाइम टेबल में जो अगर समर सीजन में देखा जाए यानी 16 अप्रैल टू 14 अक्टूबर तक वो 8:30 से 2 बजे तक और ब्रेक जो है वो 12 to 12:30। जबकि विंटर में जो है वो 15 अक्टूबर टू 15 अप्रैल तक वो 8:30 से 2:30 बजे तक और ब्रेक जो है वो 1 to 1:30। वेकेशन की अगर बात की जाए समर वेकेशन जो होगी वो 63 डेज की होंगी। विंटर जो होंगी वो 8 डेज की होंगी और स्प्रिंग की जो होंगी वो 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक होनी चाहिए। ठीक है। विंटर की जो होंगी वो 8 डेज की यानी 24 दिसंबर टू 31 अगस्त तक। गेस्टेड वेकेशन जो होती हैं ईद मिलादुन नबी ठीक है 12 रबी अव्वल की यानी फिर पाकिस्तान डे की एक दिन होगी
इंडिपेंडेंस डे की एक दिन, डिफेंस डे की एक दिन जो 6 सितंबर को होता है, ईद उल फितर की 3 छुट्टियाँ होंगी, ठीक है? इसी तरह जो ईद उल अज़हा है उसकी भी 3 होंगी और ये अशूरा की जो हैं वो होंगी 9 और 10 मुहर्रम को। एजेके की में वेकेशन अब जो होती हैं वो 24 अक्टूबर की होती है यौम तअसीस की, 24 अक्टूबर की एक दिन को, ईद उल मिलाद उन नबी की होती है 12 रबीउल अव्वल को, ईद उल फितर की 3, ईद उल अज़हा की 3, अशूरा की 1 होती है। डिफेंस डे की जो है ना यहाँ पे 6 सितंबर को होती है एक छुट्टी। फिर इंडिपेंडेंस डे की जो है वो 14 अगस्त को दी जाती है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस पाकिस्तान डे जो है ना वो 23 मार्च की दी जाती है। टीचर रिक्रूटमेंट एज जो है वो स्टार्ट होती है, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। देन फिर जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है, लेकिन एज जेके में 40 ईयर्स है। रिटायरमेंट एज जो है वो 60 ईयर्स है। अब बात करें अगर लीव की, लीव्स ये थोड़ा लीव्स जो है ना मिस प्रिंट हो गया, तो लीव्स की बात करें, कैजुअल लीव जो होती हैं एक साल में वो 25 होती हैं, एनुअल लीव जो होती हैं वो 12 होती हैं। जो स्टडी लीव है वो 2 साल के लोग मैक्सिमम मिनिमम जाते हैं बाय पढ़ने के लिए, या फिर टीचर जो होते हैं, या फिर 3 साल के लिए जो है ना वो मैक्सिमम होती है। सिक लीव जो होती है वो मेडिकल ऑफिसर रिकमेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। मैटरनिटी लीव जो फीमेल वगैरह को प्रोवाइड दी जाती है वो 90 डेज़ की होती हैं, 3 टाइम्स दी जाती है होल सर्विस में। लीव नॉट ड्यू, ऐसी लीव जो ड्यू नहीं होती जिनमें ओनली परमानेंट सर्वर जो होते हैं वो परमानेंट जो सर्वेंट होते हैं वो 365 डेज जो है ना वो अगेंस्ट हर होल सर्विस एंड 90 डेज अगेंस्ट 5 ईयर सर्विस, उनको जो लीव दी जाती हैं कि वो अगर 365 डे अगर पूरे साल की दी जाती है उनकी होल सर्विस में, और 90 दिन दी जाती है उनकी जो 5 साल की सर्विस होती है उसमें, उनको 90 दिन की जो छुट्टियां हैं वो दी जाती हैं। लीव विदाउट पे, अब जो लीव्स विदाउट पे दी जाती हैं जो छुट्टियां हैं वो मैक्सिमम होती हैं 1 ईयर की आफ्टर 5 ईयर सर्विस। अगर 5 साल सर्विस आपकी हो गया तो आपको फिर जो है ना 1 साल की मिल जाएंगी लेकिन विदाउट पे, और अगर 2 ईयर्स की मिल जाएंगी विदाउट पे आफ्टर 10 ईयर। अगर आपकी सर्विस 10 साल हो गई तो फिर आपको 2 ईयर्स की छुट्टियां मिल जाएंगी। लीव ऑन फुल पे में आपको मिल जाएंगी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 120 डेज, 120 दिन के लिए पे के साथ, विद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है यानी आपको कोई बीमारी वगैरह तो 180 डेज, और 365 डेज ड्यूरिंग द होल सर्विस फ्रॉम एनुअल लीव अकाउंट। एनुअल लीव अकाउंट से जो है ना आपको 365 दिन जो है ना वो मिल जाएंगे पूरी सर्विस में। लीव ऑन हाफ पे में जो है ना वो एनुअल लीव फ्रॉम एनुअल लीव अकाउंट से आपको मिलेंगी लीव ऑन हाफ पे। स्पेशल लीव जो होती हैं फीमेल एम्प्लॉय को हस्बैंड डेथ पे मिलती हैं 130 डेज, जिसको हम कहते हैं कि वो जो औरतें हैं वो पर्दा करती हैं 120 दिन के लिए। फिर डिसेबिलिटी लीव्स जो होती हैं ये ऑन मेडिकल डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आपको मिलती हैं 720 डेज, 150 डेज विद फुल पे। 150 दिन जो होते हैं वो फुल पे के साथ, बाकी जो होते हैं वो 720 डेज में से बाकी जो होते हैं वो हाफ पे। एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो 120 डेज विद 3000 रुपीज़ मंथली के। पाकिस्तानी लीव जो होती हैं जो एक्स पाकिस्तानी, अगर एक्स पाकिस्तानी हो आप तो फिर लीव है वो आपको 120 पहले जो दी जाती थी वो 3000 रुपीज़ मंथली दिए जाते हैं। लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट, ये 365 डेज बिफोर रिटायरमेंट विद पे। ये आपने जो होती है ना ये लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए आप जो प्रॉपर्टी वगैरह छूटते हो वो आपको 365 दिन पहले जो होती है ना वो रिटायरमेंट से पे दी जाती है। एनटीपीएस जो है ना जिसको नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर टीचर्स कहते हैं। अब 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होना चाहिए टीचर के लिए, टीचर के पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनटीपीएस नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।